मित्रों, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस बाबरी मस्जिद की नींव पड़ रही है, अभी तो उस मस्जिद की नींव पूरी पड़ी भी नहीं थी कि उससे पहले ही उसकी नींव जो है वो हिलना शुरू हो चुकी है। और उसकी नींव इसलिए हिल रही है क्योंकि जब 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भरतपुर विधानसभा के पास बेलडांगा में उस मस्जिद की नींव डाली गई, तो उसके ठीक एक दिन बाद 7 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पश्चिम बंगाल का जो ऐतिहासिक मैदान है, जिसे कहते हैं कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, वहां पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक एक रैली हुई है हिंदुओं की। और ये जो रैली है, इस रैली ने सारा जो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का जो उत्साह था बाबरी मस्जिद को लेकर के, ये सारा उत्साह जो है वो इस हिंदुओं की इस इतनी बड़ी रैली के बाद, इतने बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद ठंडा पड़ गया। ठंडा कैसे पड़ गया? जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास या जो उसका नींव पड़ रही थी, उसमें तो वहां पे मुश्किल से 2-2.5 लाख लोग कह रहे हैं कि आए। हालांकि इतना बड़ा पूरा वहां पे इलाका पूरा मुसलमानों का ही है, लेकिन फिर भी वहां पे 2 लाख लोग आए करीब। लेकिन आप देखिए कि उसी के अगले दिन जो वहां पे कार्यक्रम हुआ हिंदुओं का, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूं, यहां पे 5 लाख से ज्यादा हिंदू यहां पर इकट्ठा हुए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर हुआ है, जिसका कि एक बहुत लंबा चौड़ा एक राजनीतिक इतिहास है। मतलब इस पूरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड को जो भर देता है, इसका मतलब कि वही आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की तकदीर बदलने जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल की तकदीर अब हिंदू बदलने जा रहा है। ये 7 दिसंबर से ये बात जो है वो तय हो रही है। 6 दिसंबर के ऊपर 7 दिसंबर जो आया, इसने बहुत कुछ कह दिया है। और उसकी फोटो जो है, जो कि वायरल हो रही है इस वक्त हर जगह पे, मैंने आपको उसका फोटो भी यहां पे लगा रखा है। तो आखिर इस कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम का नाम था 5 लाख कंठों से गीता पाठ। और यहां पे 5 लाख से ज्यादा लोग आए। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी और तमाम साध्वी ऋतंबरा, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, सीवी आनंद बोस भी इसमें शामिल हुए। बड़े बड़े इसमें कई नेता आए, बीजेपी के नेता इसमें आए। टीएमसी भी इस इतनी बड़ी रैली को देख करके हिंदुओं की बौखला गई, और उसने टीएमसी ने यह कह दिया कि साहब ये जो है ये बीजेपी का एक धार्मिक हथकंडा है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से इनके अंदर बेचैनी है। और इससे जो बेचैनी हम देख रहे हैं ममता बनर्जी के अंदर, वो तो है ही है इस शक्ति प्रदर्शन को देख करके हिंदुओं के। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो जो इतना, यानी कि 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखी, 7 दिसंबर को फिर 5 लाख कंठों से गीता पाठ, उसकी गूंज थी गीता पाठ की, वो इतनी जबरदस्त थी कि हुमायूं कबीर को भी कहना पड़ा इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम फरवरी के महीने में कुरान पाठ का आयोजन करेंगे। और कहा कि साहब 1 लाख लोग जो है कुरान की तिलावत करेंगे। यानी आप सोचिए कि जो हिंदुओं ने करके दिखा दिया 7 दिसंबर को, अब उसी की नकल हुमायूं कबीर करने जा रहा है फरवरी के महीने में। इससे आप समझिए कि इस 7 दिसंबर का कितना बड़ा असर है पूरे पश्चिम बंगाल के ऊपर। तो यहां पे सिर्फ अगर आप इस चीज को ऐसे समझेंगे ना कि एक रैली हो गई, तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे। ये आखिर 7 दिसंबर को, जो मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूं, परेड ग्राउंड में, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई ये जो पूरी एक सभा थी हिंदुओं की, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपको इस पूरे ग्राउंड का एक इतिहास समझना पड़ेगा। इस ग्राउंड की अपनी एक विरासत है, ये ग्राउंड अपने आप में एक धरोहर है। और इस ग्राउंड ने जो है वो इस देश के बड़े बड़े सत्ताधीशों को देखा है। जो कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, ये एक ऐतिहासिक मैदान है, कोलकाता के बीचों बीच में है। और इसको हम कहते हैं साहब कि ये कोलकाता का फेफड़ा है। 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोचिए, 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इतना बड़ा ये मैदान है कि यहां पर इस मैदान को भर पाना आसान नहीं होता। इस मैदान को भर के दिखा पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो काम जो है वो सनातन भाइयों ने करके दिखा दिया पश्चिम बंगाल के अंदर। और ये इसलिए किया गया ताकि एक हिंदुओं में जोश पैदा हो कि नहीं साहब, ये जो सरकार है ममता बनर्जी की, इस सरकार को
अब जो तुष्टिकरण करती है, अब इसको सबक सिखाने का समय आ गया है, जबकि वहां पे चुनाव अब होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 3-4 महीने बाद वहां पे चुनाव का बिगुल बज जाएगा। तो ये जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है, ये 200 साल पुराना इसका इतिहास है। और यहां पर पहले जो था, सबसे पहले यहां पे गोविंदपुर नाम का एक गांव यहां बसा हुआ था। इस पूरे इलाके में एक गोविंदपुर नाम का गांव बसा हुआ था, कोलकाता के बीचों बीच में था एकदम। और यहां पे अंग्रेजों ने सबसे पहले कहा कि अंग्रेजों ने गोविंदपुर गांव के इन लोगों को यहां से हटा करके कहीं कहीं और बसा दिया, इस पूरे ग्राउंड को अपने कब्जे में लिया। और इसके बाद यहां पे, चूंकि यहां पे इन्होंने अपने ब्रिटिश की जो उनकी सेना का जो पूर्वी कमान थी, उसका यहां उन्होंने मुख्यालय बनाया, और यहीं पर उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी थी यहां पे उसकी परेड वगैरह होती थी। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया परेड ग्राउंड। और इस परेड ग्राउंड को हमेशा यह माना गया कि यह जन समर्थन का बैरोमीटर है। आजादी के बाद यहां पे, आजादी के पहले यहां पे एक बहुत बड़ी रैली जो है चित्तरंजन दास ने की थी 1919 में, और वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ की थी, अंग्रेजों के खिलाफ की थी। उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। इसके बाद फिर सीपीएम यहां पे रैलियां करने लगी, ममता बनर्जी यहां पे रैलियां करने लगी। लेकिन जो जन समर्थन यहां चाहिए, बिना जन समर्थन के इसको कोई भर नहीं सकता है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि साहब, ये जो पश्चिम बंगाल की राजनीति का बैरोमीटर है, इसको कि कोलकाता का परेड ग्राउंड कहा जाता है, ब्रिगेड परेड ग्राउंड कहा जाता है, यहां पे इस पर रैली करके या इस पर जनसभा करके हिंदुओं ने संदेश दिया है कि कोई बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं चलने वाला, भगवान राम का मुद्दा चलेगा, और यहां पे दोबारा से सनातन संस्कृति जो है पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित होगी। ये बात, इस बात का ऐलान ये 7 दिसंबर को हो गया। तो एक तो ये इसका पूरे इतिहास की बात है, और इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको जहां बताना चाहता हूं कि मैंने 6 दिसंबर को जो हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उस दौरान मैंने आपसे जो बातें कही थी वो बातें बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। भाई, इसने, जो मैंने आपसे कहा था कि ये एक और बहुत बड़े एक विपदा बनने जा रही है, पश्चिम बंगाल के ऊपर बन सकती है, और उसकी एक झलक आप देखिए कि इसकी प्लानिंग क्या है हुमायूं कबीर की। वहां पे खड़े होकर के इसने मंच से यह ऐलान किया, हुमायूं कबीर ने, कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 कुल विधानसभा सीटें, और इन 294 विधानसभा सीटों में से 135 सीटों पर तो वो खुद लड़ेगा। वो कह रहा है कि हम तो ओवैसी के साथ लड़ना चाहते हैं, हालांकि ओवैसी मना कर रहा है। तो आप सोचिए कि 294 सीटें अगर हैं तो बहुमत के लिए चाहिए यहां पे 147 सीटें, और ये हुमायूं कबीर ये कह रहा है कि 135 सीटों पर तुम सब लोग मिलकर के मुस्लिम विधायक जिताओ, और बाकी 159 सीटें जो बच रही हैं उस पर जो है तुम ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी को लड़ने दो। आप सोचिए मैसेज कितना क्लियर दे रहा है, अलगाववाद का मैसेज। क्या कह रहा है? कश्मीर वाला मैसेज दे रहा है कि ये जो 135 सीटें हैं मुस्लिम बहुल, जो पश्चिम बंगाल एक विखंडन की स्थिति में जा रहा है, जहां पे कि एक समझ रहे हैं एक हरी पट्टी तैयार हो रही है। वो कह रहा है कि साहब, इस हरी पट्टी पर 135 सीटें आती हैं, इस 135 सीटें पर 135 विधायक हमको चुन के मुसलमान दो, और बाकी जो बची हुई 159 सीट है वहां पे ममता और शुभेंदु को लड़ने दो। क्लियर कट मैसेज है कि भैया हम मुसलमान एक तरफ, तुम हिंदू एक तरफ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब भैया बहुमत के लिए 147 सीटें चाहिए ना। अगर वाकई में ये बात उसकी सही साबित हो गई और वाकई में वहां पे 130 से ज्यादा अगर मुस्लिम विधायक चुनकर आ गए, तो आप सोचिए कि क्या ये पश्चिम बंगाल की एकता और अखंडता के लिए क्या एक बहुत बड़ी एक धक्का नहीं हुआ क्या? निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा धक्का होगा, निश्चित तौर पे। और उसी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम जो है ये कर रहा है। और इसकी तुलना मैं फुरफुरा शरीफ से नहीं करूंगा, इसकी तुलना में, क्योंकि फुरफुरा शरीफ धार्मिक नेता है, पर ये एक पॉलिटिकल माइंड वाला एक लीडर है, इसलिए इसकी किसी बात को हम बहुत हल्के में भी नहीं ले सकते। दूसरा, जो बार बार कहते हैं साहब कि मुसलमानों का समर्थन नहीं है, बाबरी, ये सब कई लोग आते हैं ऐसी बातें करते हैं, टीवी पर आके बैठते हैं, बड़े बड़े लेक्चर मारते हैं, नहीं भारत का मुसलमान, भारत की मिट्टी का मुसलमान है। हमारे मोदी जी भी कहे थे एक दिन कि नहीं भारत की मिट्टी का मुसलमान अलग मुसलमान है, कुछ अलग है इसमें। कहते साहब एक हाथ में कुरान, एक हाथ में उनको जो है कंप्यूटर दे दो। भैया जानकारी ये मिल रही है कि
1 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो बाबरी मस्जिद जो पश्चिम बंगाल में बन रही है उसके लिए ऑनलाइन आया है, 1 करोड़ रुपए का। और जो चंदा कैश जमा होता है, जो कैश होता है, वो लगभग 30 पेटी भर के, माफ कीजिए 11 पेटी भर के वो चंदा इकट्ठा हुआ है। 30 लोग गिन रहे हैं और कई नोट गिनने की मशीनें लगाई गई हैं। अब आप इससे समझिए कि कट्टरपंथ जो है वो किस स्तर पर जा चुका है। तो आगे हमारी नज़र पश्चिम बंगाल पर बनी रहेगी। बहुत दिलचस्प यहाँ की राजनीति होने जा रही है और न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरा देश चाहता है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव हो, पश्चिम बंगाल हिंदुत्व की, सनातन की मुख्य धारा में शामिल हो। ये बहुत आवश्यक है हम सबके लिए, देश की एकता अखंडता के लिए।